किरण पब्लिकेशन की इस बुक से अब हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और ये बनी रहेगी और लगभग इसमें 1000 क्वेश्चन हैं और उन 1000 क्वेश्चंस के साथ हम देखेंगे, समझेंगे, अप्रोच को पहचानेंगे और ये देखेंगे कि किस किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, हमारे लिए क्या अप्रोच रहती है। अगर हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर तो कोई सेंटेंस है कैसे उसे फिल करना चाहिए, ठीक है। तो यही हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में सीखेंगे और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, द कंपनी लेट मी टाइम ऑफ वर्क। इस तरह का एक सेंटेंस तो आपने सुना होगा, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना। द कंपनी लेट मी डैश टाइम, है ना, ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक, टू टेक, टेकिंग और टुक। देखो एक बात, हमें जैसे ही ये लेट दिख जाता है ना, सपोज लेट नहीं होता, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब होती, यहाँ पे डू होता लेट की जगह। जैसे लेट एक्शन वर्ब है, उसी तरह से डू भी है ना। तो जैसे कि आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, है ना। तो डू के साथ जिस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसी तरह से लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लेट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव ही आता है, इसके साथ टू नहीं आएगा, है ना, इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, तो लेट मी टेक टाइम, तो इसलिए हम टू टेक नहीं लगाएंगे, इसलिए क्योंकि इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव के साथ नहीं आता, आईएनजी जीरेंड इसके साथ नहीं आया था, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं आ सकती। अब आप देख लीजिए डू के साथ क्या आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। एक ही ऑप्शन बचता है और वो भी टेक, और हमें ये जो ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं और किस बिहाफ पर, ये जो रूल है वो ये है कि जो लेट है, डू है, इस तरह की और भी है वर्ब, उनके साथ हम वेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, उनके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते। और आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, ये कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, है ना, और प्लेन इन्फिनेटिव। अगर वर्ब हमारी हैं, वर्ब कौन सी हैं, अगर वर्ब हैं सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, मेक, लेट, हेल्प, बिड, और यहाँ पे डू भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब डिड भी हो सकता है ना। तो इनके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हाँ, तो इनके साथ हम नाउन प्रोनाउन लगाएंगे, और हम इनके साथ क्या लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव, प्लेन इन्फिनेटिव लगाएंगे इनके साथ। हमें टू इन्फिनेटिव की ज़रूरत नहीं है, आईएनजी की भी, इन्फिनेटिव तो होता नहीं, आईएनजी तो जीरेंड होगा फिर, है ना। तो हमें यहाँ पे प्लेन इन्फिनेटिव की ज़रूरत है। तो इसके लिए देखो ये याद रखना है, सी, है ना, आई सी हिम, मैं उसे देखती हूँ, आई सी हिम, या फिर आई शॉ, तो देखा, है ना। तो यहाँ पे वॉच, सी वॉच नोटिस, शी वॉच नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, सी वॉच, सी हम आँखों से करते हैं, वॉच भी आँखों से करते हैं, नोटिस भी, ऑब्जर्व भी, हियर, लिसन हम कानों से करते हैं, फील हम करते हैं किससे, अपनी त्वचा से, मेक, है ना, तो मेक तो बनाना होता है यहाँ पे और कुछ करने के लिए है, लेट भी अलाउ के लिए होता है, हेल्प, बिड, है ना, मना कर देना, हेल्प करना। तो यहाँ कुछ वर्ब तो हमारी सेंसरी से रिलेटेड है, इनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे, याद रखना है। डू डिड के साथ ये तो हमें पता ही है, अब भाई डू आएगा तो आगे डिड आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें ना आईएनजी आएगा ना एस आएगा, है ना, ठीक है। और इन सब के साथ हमें क्या लगाना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और इससे हमें ये याद रखना है। आई होप कि समझ में आया होगा।
यहाँ हमारा आंसर आएगा टेक द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ वर्क। तो कंपनी ने मुझे छुट्टी दे दी काम से, है ना, मुझे काम से उसने रिहा कर दिया, छुट्टी दे दी। टेक ऑफ का मतलब एक तो टेक ऑफ करना है प्लेन में, जब प्लेन ऊपर चढ़ता है तो वो टेक ऑफ होता है, और दूसरा टेक ऑफ रिमूव करने से होता है, उतारने से होता है, कपड़े उतारने से होता है टेक ऑफ। और यहाँ पे तो किसी को किसी के पोजीशन से हटाने के सेंस में है। आई एज्यूम dash with me, I assume dash with me, I assume everyone agreeing with me। अब यहाँ तो देख लो आप पढ़कर ही ing कैसे, ये तो है ना, agreeing with me, agreeing तो नहीं आएगा जब ing है तो कैसे। और यहाँ पे ing या तो gerund का काम करेगा, नाउन और क्या कहते हैं एडजेक्टिव का काम करेगा। तो आगे देख लो विद लिखा है, इससे पहले किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसी को भी नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आई एज्यूम, मैंने एज्यूम किया डैट एवरीवन एग्रीज विद मी, तो आई एज्यूम ठीक है, आई एज्यूम डैट एवरीवन एग्रीज विद मी, एक सेंटेंस आई एज्यूम, दूसरा सेंटेंस एग्रीज विद मी, एवरीवन एग्रीज मी, हर कोई मेरे साथ सहमत है, और डैट मैंने अनुभव एज्यूम किया डैट कि एवरीवन एग्रीज विद मी, कि मेरे हर कोई मेरे मुझसे एग्री होता है ना। एवरीवन टू अग्री नहीं, टू अग्री नहीं होगा, डैट एवरीवन टू अग्री नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही दो सेंटेंस हैं इसके साथ जुड़े हैं ये डैट के साथ, तो आंसर हमारा यही है। और ये जो है रूल आप देखिए, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो ये आपको समझ में आएगा। उसी से डैश द रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी डू नॉट वॉन्ट द फ्लोरा एंड फौना अराउंड देयर टू रिमेन एक्सटिंक्ट। क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं, रिजर्विंग, डिस्ट्रॉइंग, प्रिजर्विंग और मेंटेनिंग, ठीक है। तो द रेन फॉरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब रेन फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या करने के लिए, रिजर्व करने के लिए, या डिस्ट्रॉइंग तो सेंस नहीं होगा रेन फॉरेस्ट को, और फ्लोरा फोना के लिए इम्पोर्टेंट की बात है, डिस्ट्रॉय करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है फ्लोरा फोना के लिए। मेंटेन, ये तीनों में से कोई हो सकता है क्या, द रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। रिजर्व करके रख लेना, अब रिजर्व करके तो हमने अपनी सीट रख ली सपोज, तो हम तो उसे किसी को बैठने ही नहीं देंगे, वो हमारी हो गई। तो यहाँ तो नेगेटिव सेंस है कि रिजर्विंग कि मतलब कोई सरकार है रिजर्व करके रख ले रही है, तो फिर तो अब उसका क्या होगा, रूल रेगुलेशन होगा, उसी का चलेगा। रिजर्व से ज़्यादा बेटर तो प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करने का मतलब होता है सुरक्षित रखना, पर ये सुरक्षित रखना अपने हितकारी, मतलब किसी प्राइवेट कहते हैं प्रोसेस से नहीं, और सुरक्षित करना उसको किसी फ्यूचर प्रोसेस से, है ना। प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, हाँ संरक्षित, सॉरी सुरक्षित नहीं, संरक्षित करना बचाने से है, संरक्षित करना, है ना, ये संरक्षित होगा, संरक्षित। और मेंटेन तो बनाए रखना, उसे साफ सुथरा रखना, मेंटेन रखना, हेल्थ हम मेंटेन करके रखते हैं अपनी, है ना। तो द प्रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि संरक्षित जो रेन फॉरेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। इफ़ वी डू नॉट वांट फ्लोरा एंड फोना देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट, अगर हम नहीं चाहते कि जो फ्लोरा फोना है, पेड़ हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना, अगर हम नहीं चाहते कि ये विलुप्त हो तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्रिजर्व, है ना, वी शुड प्रिजर्व, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो आम है वो ख़राब हो जाए, तो मम्मी क्या डाल देती है, मम्मी अचार डाल देती है, भाई आम ख़राब नहीं होगा, तो अचार डल गया, ठीक है। तो उसी तरह से I haven't had dash opportunity, I haven't had dash opportunity to study during a day, I haven't had, मेरे पास, I haven't go, I have done, मैंने अपना काम कर लिया, I haven't had, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, डैश अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। अब अपॉर्चुनिटी के साथ वेरी मैनी मच मोर, क्या हम लगाएंगे, अपॉर्चुनिटी। तो क्या अपॉर्चुनिटी गिनी जा सकती है कि मेरे पास के एक अवसर नहीं है, दो अवसर नहीं है, तो गिनी तो नहीं जा सकती, ठीक है। आई हैवेंट मोर अपॉर्चुनिटी, है ना,
मोर भी हम इसको नहीं कहेंगे, ये हमारे पास बेटर है मच। अनकाउंटेबल ये अपॉर्चुनिटी नाउन है, तो इसलिए हमें मच लगाना यहाँ पे बेटर होगा। और मच एज एन एडजेक्टिव यहाँ वर्क कर रहा है और अपॉर्चुनिटी नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। आई हैवेंट हैड मच अपॉर्चुनिटी टू वर्क ड्यूरिंग द स्टडी, कि मेरे पास नहीं है ज़्यादा अवसर क्या ड्यूरिंग डे के टाइम में स्टडी करने का। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आंसर है। when will you hand dash your assignment, when will you hand। और अब हमें यहाँ पे ये देखो वर्ब के जैसा वर्क कर रहा है हैंड, हैंड नाउन है तो हाथ है, पर यहाँ पे हैंड वर्ब के जैसा वर्क कर रहा है। यहाँ पे कोई प्रपोजिशन यहाँ हमें फिल करके और इसको फ्रेजल वर्ब बना देना है। when will you hand dash your assignment, कि कब तुम अपना असाइनमेंट हैंड करोगे, हैंड बैक करोगे, या हैंड इनटू करोगे, डाउन करोगे, इन करोगे। तो देखो हैंड बैक करना तो वापस लेने के लिए हैंड बैक, हैंड इनटू तो नहीं कुछ है, हैंड डाउन कर दिया, दबा लिया शायद ऐसा। हैंड इन सौंपना होता है, हैंड इन करना क्या करना है, सौंपना है ना, काबू में लेना, सौंपना, इस तरह का है इसका अर्थ हैंड इन। तो व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, तुम अपना असाइनमेंट कब मतलब दोगे, सौंपोगे। नेक्स्ट के हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रन स्विच ऑफ द ओवन। ठीक है, हाउस वाइफ डैश, अब क्या स्मेल्स, स्मेल्ट और स्मेलिंग। हाउस वाइफ्स डैश द केक्स बर्निंग, तो हाउस वाइफ ने क्या किया, स्मेल किया केक के बर्निंग की, जलने की, एंड रन टू स्विच ऑफ द ओवन, और भाग गई क्या करने के लिए, स्विच ऑफ बंद करने के लिए क्या, ओवन। तो उसने स्मेल्ट किया या स्मेल्स करती है और भागती है, देखो करती है और भागती है ये वाला सेंस होगा, या स्मेलिंग, तो स्मेलिंग तो नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब है तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कॉन्टीन्यूस में जाने के लिए ऑक्सिलरी भी चाहिए। अब यहाँ पे द हाउस वाइफ सिंगुलर है तो स्मेल भी नहीं होगा, क्योंकि स्मेल फिर इसके लिए सिंगुलर है, सिंगुलर आना चाहिए, नहीं होगा। अब ये पास्ट टेंस होगा क्या, पास्ट टेंस होगा क्या, हमें यहाँ से पता चलता है RAN रन या RAN रन। अब देखो यहाँ पे लिखा है RUN रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, RAN रन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और RUN थर्ड फॉर्म भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब सेकंड फॉर्म लगी है तो क्या हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगानी चाहिए। जब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो दोनों सेंटेंस एक जैसी टेंस में होंगे ना। वो स्मेल्ट उसने किया, सूंघा, और फिर वो भाग गई, है ना, तो दोनों ही पास्ट में होंगे, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि एन ओल्ड लेजेंड किंग, ओल्ड लेजेंड किंग श्रीरहम लिव्ड इन इंडिया। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू, और इन रेफरेंस टू। तो रेफरेंस किसी बुक का फिर लिखेंगे इन द रेफरेंस टू डेस बुक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड लेजेंड, तो भाई पुरानी, इन द या फिर इन रेफरेंस टू, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू, तो किसी के मत के अनुसार, है ना, किसी के मत के अनुसार। तो यहाँ पे इन रेफरेंस टू ओल्ड लेजेंड, अकॉर्डिंग टू नहीं, ऐसे हम इसके साथ ये नहीं, लेजेंड के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, लेजेंड के, यहाँ पे हम रेफरेंस, क्योंकि हम रेफरेंस किसका दे रहे हैं, ओल्ड लेजेंड का। तो इन रेफरेंस टू एन ओल्ड लेजेंड किंग श्रीरहम लिव्ड इन इंडिया, है ना, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नहीं होगा, ड्यू टू भी नहीं होगा, इन इवेंट ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, बस इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में ही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ही फंस सकते हैं, पर यहाँ पे आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लेजेंड, अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लेजेंड। ठीक है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, इन माई ओपिनियन, है ना, इस तरह से होता है, मगर वो किसी पर्सन के लिए है। और यहाँ पे एक ये लेजेंड के अकॉर्डिंग है, तो पर रेफरेंस हमें मिल रहा है यहाँ से इसका, तो इन रेफरेंस टू एन ओल्ड लेजेंड किंग श्रीरहम लिव्ड इन इंडिया। नेक्स्ट है नथिंग इज इम्पॉसिबल डैश हिम, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल अबाउट हिम, उसके बारे में, ऑन हिम,
कट गया। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन हिम, उसके अंदर, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए नेक्स्ट है क्या, द डैश वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर। तो शिकार करना, इलीगल शिकार कर रहा था, तो द पोचर्स, रेंजर्स, विलेजर्स और सोल्जर्स। देखो सोल्जर सिपाही होता है, तो वो अरेस्ट, उसको हंटिंग करने का काम इसका नहीं होता। विलेजर्स गांव वाले होते हैं, रेंजर्स वहाँ पे रेंज, उस रेंज में रहने वाले, रेंज करने वाले होते हैं, और पोचर्स, पोच शिकारी होते हैं। पोचर्स हम शिकारी को करते हैं। तो शिकारी क्या करेगा, इलीगल हंटिंग भी कर सकता है और लीगल हंटिंग भी कर सकता है। तो इसके लिए जो वर्ड है वो है क्या, पोचर्स। देखिए ये है तो बड़ा ही ओल्ड, और पर स्टार्ट किया है मैंने यही सोचकर कि चाहे क्वेश्चन कैसे भी हों, पर अप्रोच हमें कैसी लगानी है वो हमें सीखना है। 1000 क्वेश्चन हैं और किस तरह से, अब ये टाइम तो बहुत लगेगा इसे कंप्लीट करने में, पर रेगुलरिटी बनी रहेगी तो ये बिल्कुल कंप्लीट होगा। और मैं ट्राई करूँगी कि ये रेगुलरिटी जो है वो टूटे नहीं। ठीक है। माई रिलेशंस डैश हिम आर नॉट फ्रेंडली। माई रिलेशन हिम, देखो यहाँ हिम आया है। माई रिलेशन विद हिम, अब बिटवीन तो टू ये होते तो आ जाता, टू हिम, यहाँ टू नहीं आएगा। माई रिलेशंस विद हिम, उसके साथ, माई रिलेशन विद हिम आर नॉट फ्रेंडली, ये सही है, इजी है ये तो। और डैश योर इंस्ट्रक्शंस वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट। ठीक है। तो इन ल्यू ऑफ, के बदले में होता है। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में, और ये जो फ्रेज़ है बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है ये फ्रेज़, इन ल्यू ऑफ, विद रिगार्ड टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन अकाउंट ऑफ। और ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इन, ऑन अकाउंट ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, और देखो सारे ही ऑप्शन इसमें हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं ये ऑप्शंस, यहाँ पे इनके बारे में जानना अच्छी तरह से। तो क्या लिखा है, डैश योर इंस्ट्रक्शंस, अच्छा, इन अकॉर्डेंस विद योर इंस्ट्रक्शन, विद रिगार्ड टू योर इंस्ट्रक्शन, या ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ होता है के बिहाफ पर, है ना, के बिहाफ पर। तो यहाँ पर जो आंसर है अकॉर्डेंस विद, यहाँ देखेंगे कि ये जो है इन अकॉर्डेंस विद, ये एक ईडियम है, और इसका मतलब क्या होता है, टू अ रूल, कोई नियम, और द वे दैट समबडी सेज, कोई तरीका जिसमें कोई कहता है, दैट समथिंग शुड बी डन, कि कुछ होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद, है ना, समथिंग शुड बी डन। तो ये है इन अकॉर्डेंस विद। जैसे आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद योर ऑर्डर, कि भाई मैं एक्ट करता हूँ, मैंने मतलब कुछ काम किया, किस तरह से, अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद योर ऑर्डर, कि तुम्हारे ऑर्डर के अनुसार। ठीक है। तो वो तुम्हारे ऑर्डर के अनुसार, तुम्हारे रूल के अनुसार। ये जैसे ये है कि इन ल्यू ऑफ, तो ये भी एक ईडियम है, और इसका मतलब है क्या, इंस्टेड ऑफ, और इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले। जैसे कि मैंने इस कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ खरीदी, जैसे कि आई गॉट 50,000 रुपीज़, कि मैंने 50,000 रुपीज़ प्राप्त किए इन ल्यू ऑफ हिज क्राउन, उसके क्लेम के बदले। ठीक है। तो ये नेक्स्ट, जैसे विद रिगार्ड टू, और ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब है कंसर्निंग समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कंसर्न करना, विचार करना, विद रिगार्ड। और नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ, के कारण से। जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, उसकी नेग्लिजेंस के कारण से, उसकी नेग्लिजेंस मतलब ना समझदारी, उसकी क्या कहेंगे, अनभिज्ञता, उसकी नेग्लिजेंस के कारण द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस, तो कंपनी को बहुत लॉस हुआ। तो ये है इन अकाउंट ऑफ, नहीं, पर यहाँ तो इन अकाउंट ऑफ, हाँ, बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट जो हेयर, इन अकाउंट ऑफ, हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिखाया इसका। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्या, इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद। तो इन अकॉर्डेंस विद योर
योर इंस्ट्रक्शन, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार, वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट, हमने बैंक का अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सी इज क्लेवर, सी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ठीक है। डिस्पाइट, सिंस, ऑल्दो, येट। ये क्या हो गए? कंजंक्शन हो गए। कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? सिंस, क्योंकि वो क्लेवर है। सी ऑफन मेक्स मिस्टेक, इसलिए मिस्टेक करती है। क्लेवर होने से गलती क्या है? क्लेवर तो चालाकी है, तो फिर किसी को चीट करती होगी, फिर गलती क्यों कर? यट मतलब अभी तक वो क्लेवर है, तो ये भी नहीं आएगा। डेस्पाइट, बावजूद, ऑल्दो, यद्यपि वो क्लेवर है। सी ऑफन मिस्टेक्स, यद्यपि वो क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, मगर फिर भी वो गलती कर देती है। तो ऑल्दो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। डू यू प्रिफर डैश और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म? देखो, डू यू प्रिफर मतलब क्या तुम प्रिफर करोगे, पसंद करोगे, क्या पसंद करोगे? आर्काइक, पुराना, कंटेम्पोररी, समकालीन, फॉरेन, विदेशी, इस साइमल्टेनियस, तो जो कॉन्टीन्यूस है साइमल्टेनियस है। तो डू यू प्रिफर कंटेम्पोररी और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म? क्या आप कंटेम्प्रेरी जो है समकालीन आर्ट फॉर्म या ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल में है वो पसंद करोगे? तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि जॉर्ज, देखते हैं पहले, क्या जॉर्ज टू दिस कंट्री अ ईयर अगो, जॉर्ज डैश टू दिस कंट्री अ ईयर अगो। तो यहाँ पे क्या होगा? जॉर्ज वॉज कमिंग, अब कमिंग टू दिस कंट्री अ ईयर अगो, 1 साल पहले आया था, आ रहा था, ऐसा तो नहीं होगा, पर 1 साल पहले आया था, अ ईयर अगो। तो यहाँ पे देखो पास्ट टेंस आएगा, तब यहाँ पे एगो आया है। और मान लो यहाँ पे पास्ट टेंस, हाँ ठीक है, जॉर्ज केम टू दिस कंट्री अ ईयर अगो। इस कमिंग भी, कम्स भी नहीं होगा, वॉज कमिंग भी नहीं होगा, सीधे सीधे पास्ट में ये जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पैरालिम्पिक्स इज अ कंपटीशन फॉर द डिसएडवांटेज्ड या डिस्करेज या डिसेबल या डिसेबल या डिस्करेज या डिसएडवांटेज है ना इनका। तो पैरालिम्पिक्स इज अ कंपटीशन, और कंपटीशन जो डिसेबल्ड है ना, मतलब जो अपंग हैं, जो हम जिन्हें दिव्यांग हैं, उनके लिए ये कंपटीशन है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या कि सी मेड हर स्टेपसन हर डैश टू हर फॉर्चून। क्या लिखा है? सी मेड हर स्टेपसन हर डैश हर हेयर हर, अच्छा ठीक है। सी मेड हर स्टेपसन टू हर लार्ज फॉर्चून, अपने, हाँ, तो कह रहा है कि मैंने उसके स्टेपसन को, अपने सौतेले बेटे को, सी मेड हर स्टेपसन हर हेयर, उसने उसका उत्तराधिकारी बना दिया। तो उत्तरा HAIR हेयर माने बाल, HARE हेयर माने यहाँ HERE हेयर, और देयर हेयर माने यहाँ पे हेयर ये है, और यहाँ हेयर माने घोड़ी भी होता है, मेयर हेयर है ना, और यहाँ पे ये HEIR हेयर माने उत्तराधिकारी। तो देखो यहाँ पे ये होमोनिम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी मेड हर स्टेपसन हर हेयर टू हर लार्ज फॉर्चून, अपने लार्ज फॉर्चून का, भाग्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी स्टीवार्डेस शोड द पैसेंजर। तो इसका आंसर क्या हो? ये सी नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया। द स्टीवार्डेस शोड द पैसेंजर डैश, क्या है? व्हेन टू स्टार्ट ट्रैवलिंग, वेयर टू लैंड द प्लेन, हाउ टू लिसन, हाउ टू फास्टन द सीट बेल्ट, और हाउ टू जज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे जो स्टीवार्ड्स है,
तो जो स्टीवर्ड होता है ये हॉस्टेस होती हैं और ये फ़्लाइट अटेंडेंट होती हैं, है ना, फीमेल हैं ये। और उन्होंने बताया कि हाउ टू फास्टन द सीट, कैसे जो सीट है उसको, सीट बेल्ट को बांधे। मैनी पीपल रिपोर्टेड डैश अ नॉइज़ इन द नाइट। अच्छा, तो मैनी पीपल रिपोर्टेड, कई सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, बताया, क्या बताया, टू हीयर अ नॉइज़, हैविंग हर्ड अ नॉइज़, टू हैव हर्ड अ नॉइज़ इन द नाइट और हैव बीन हियरिंग। तो हैव बीन हियरिंग की कर रहे थे, सिंस नाइट फॉर नाइट, ये वाला तो नहीं होगा। मैनी पीपल रिपोर्टेड टू हैव हर्ड, है ना। तो रिपोर्टेड, रिपोर्ट क्या किया कि उनने, टू हियर नहीं, टू हैव हर्ड कि उनने सुनी है क्या, नॉइज़ इन द नाइट, की रात में उन्होंने नॉइज़ सुनी है कुछ। थैंक यू। सो आज तो हम यहाँ ही करेंगे इसको क्लोज। थैंक यू।